जय हिंद। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का आज दूसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 2। आज है दूसरा क्लास। पार्ट 2 में आपको आगे पढ़ना है न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका या विधायिका, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। पिछले क्लास में आपको इन तीनों के बारे में बता दिए थे, परिभाषा भी इनका बता दिए थे। तो डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से बात करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका के बारे में, तो विधायिका जो होता है वह कानून बनाने का काम करता है। आपको पहले पिछली क्लास में परिभाषा इसकी बता दिए होंगे कि विधायिका जो होता है वह कानून बनाने का काम करता है, और कानून जो बनाता है वह संसद में बनता है। कौन बनता है? देश का कानून। और विधायिका देश का कानून बनाता है। किसका कानून बनाता है? देश का कानून। और देश का कानून कहाँ बनता है? संसद में बनता है। कहाँ बनता है? संसद में। ठीक है। और संसद का दो पार्ट होता है। संसद का दो भवन होता है। संसद जो भवन होता है इसका दो सदन होता है। एक होता है लोकसभा, एक राज्यसभा। एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा। दूसरा होता है राज्यसभा। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम सबसे पहले डिटेल से जान लेते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है, इसका कार्यकाल क्या होता है या कितना होता है और कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, यह कितने वर्ष के आयु में होता है, यह कितने वर्ष के आयु में होता है। ठीक है। यह कितने समय तक रहता है और यह कितने समय तक रहता है, यह अस्थायी है या अस्थायी है, इस सब के बारे में जानेंगे। और इन सभी को चलाने वाले को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम इसमें जानेंगे। लोकसभा को चलाने वाले को क्या कहते हैं, राज्यसभा को चलाने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वह उस जनता करता है। लोकसभा का चुनाव जो होता है वह कौन करता है? वह करता है जनता। कौन करता है? जनता। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वह होता है संसद का। लोकसभा में जो चुनाव होता है किसका होता है? संसद का। और संसद को कौन चुनता है? संसद को हम चुनते हैं, यानी कि जनता चुनती है। 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें संसद जो बना हुआ था, मतलब कि सुना होगा कि आपने संसद चुना हुआ था, बनाया हुआ था। तो वहां पर जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जनता भाग लेती है। कौन भाग लेती है? जनता। यानी कि जनता उसको चुनकर भेजती है। लेकिन राज्यसभा का जो संसद होता है, लोकसभा के चुनाव से भी संसद बनता है और राज्यसभा के चुनाव से भी संसद बनता है। लोकसभा के चुनाव से संसद जो बनता है उसमें जनता का योगदान रहता है, लेकिन राज्यसभा का जो संसद बनता है उसमें विधायक का योगदान रहता है। यानी कि इसको विधायक चुन के भेजते हैं। इसको कौन चुन के भेजते हैं? विधायक। और इसको जनता। इसमें जो भाग लेती है वह जनता लेती है, इसमें विधायक भाग लेते हैं। और इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आपको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों पढ़ा दिया है। इसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष, इसका जो होता है प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। वो अप्रत्यक्ष आपको मैंने बता दिया है कि उसको कहते हैं, अगर हम किसी मेंबर को चुन के भेजते हैं और वो किसी को चुनता है तो इस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन हम किसी को अगर वोट देकर उसको जिताते हैं तो वह प्रक्रिया जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है। ठीक है। इसको जनता चुन के भेजती है डायरेक्ट, इसीलिए वो यह प्रत्यक्ष होता है। और इसको विधायक चुनते हैं, यानी विधायक को हम बनाते हैं, विधायक इनको बनाता है। तो इसका मतलब यह कौन सा चुनाव हो गया? यह अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। कौन सा चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव। और इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वह कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 5 वर्ष में इसका चुनाव होता है लोकसभा का। लेकिन इसका जो चुनाव होता है वह 2 वर्ष में होता है। कितना होता है? 2 वर्ष में होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष जो है ना, 2/3 संसद यहाँ से रिटायर करते हैं और नया मेंबर यहाँ पर आता है। और इसका कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? वह 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है? वह होता है 6 वर्ष का।
और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसका प्रत्येक 5 वर्ष में चुना होता है, इसका प्रत्येक 6 वर्ष में चुना, सॉरी प्रत्येक 2 साल में चुना होता है। कितना होता है? 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में चुना होता है। लेकिन यहाँ का जो मेंबर होता है वह प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर करता है और उसके जगह पर नया मेंबर आता है, लेकिन इसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो लेकिन राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमको चाहिए कितना उम्र? 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 30 वर्ष। तो कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए हमें 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? मात्र 25 वर्ष। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष। और यहाँ का लोकसभा को जो चलाने के लिए लोग होते हैं, जो एक मेन आदमी वहां पर बैठे होते हैं, हेड होते हैं, वो सभापति महोदय जो होते हैं, उसको स्पीकर कहा जाता है। उसको स्पीकर महोदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर। उसको क्या कहा जाता है? स्पीकर या महाशय बोला जाता है। लेकिन राज्यसभा को जो चलाने वाला होता है उसको 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 बोलते हैं सभापति। हाँ, उसको सभापति महोदय बोला जाता है। उसको सभापति महोदय बोला जाता है। और सभापति महोदय जो होते हैं, राज्यसभा को चलाने वाले सभापति महोदय जो होते हैं, वह होते हैं उपराष्ट्रपति। वह कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्र वह होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमें कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, यह इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह जो होता है इसका कोई कुछ निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह जो होता है वो अस्थायी होता है। यह क्या होता है? वो अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसका कुछ निश्चित नहीं है और इसका निश्चित है। यह जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, यह जो होता है वो अस्थायी होता है। ठीक है, और यह अस्थायी होता है, अस्थाई। अब ये कैसे होता है? तो ये होता है कि मान लीजिए जैसे आपके गांव, आपके शहर का या फिर आपके क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र आपका जितना भी हो, उसका उस क्षेत्र का अगर कोई विधायक होगा तो यह निश्चित नहीं है कि वह हर बार वही जीतता है। अगर जीता भी होगा 3 से 4 बार, 5 बार, उसके बाद तो नहीं, कभी ना कभी हारा होगा, या पहली बार जब चुनाव में खड़ा हुआ होगा तो हारा ही होगा। तो हो सकता है कि वह एक बार रहे उसके बाद नहीं रहे। ठीक है, तो उसी तरह इसीलिए इसको कहा गया है अस्थाई। इसको क्या कहा गया? अस्थाई। और इसको कहा गया है अस्थाई। यहाँ पर विधायक जिस पार्टी का जीतता है, अगर वो चाहेगा कि हम इसको बनाएंगे तो इसका मतलब वो बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो बन जाएगा। यह होता है अस्थाई। और हर एक 2 वर्ष में जो है ना 2/3 वहां पर सांसद रिटायर होते हैं, क्योंकि उनका उम्र हो जाता है, तो वहां पर उसको रिटायर कर दिए जाते हैं। ठीक है, उनके जगह पर नए मेंबर को लाए जाते हैं। और इसका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में करवाया जाता है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ का जो मेंबर होता है उसका, उस व्यक्ति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यहाँ के जो मेंबर होते हैं उस व्यक्ति का कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। यह सब जो है कि नॉर्मली जनरल बात है। हर एक मतलब पॉलिटिकल साइंस में पूछा ही जाता है कि लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है और राज्यसभा के कार्यकाल का मेंबर कितना होता है, सॉरी मेंबर का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका का। उसके बाद बात करते हैं कार्यपालिका का। होता है 545। कितना होता है? 545। लेकिन जो चुनाव होता है वह मात्र 543 पर ही होता है। कितना पर होता है? 543 पर ही होता है। +2 को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत मतलब होता है कि बिना चुनाव कराए हुए उसको सांसद बना दिया जाता है। और वो 2 लोग वो होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। वो 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन। 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन वो होता है जैसे कि मान लीजिए किसी की मम्मी इंग्लैंड की हो और पापा इंडियन यानी भारतीय हो, यहाँ के हो, तो उन दोनों के जो बच्चे हैं वह एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन। यानी इंग्लैंड के मम्मी और इंडिया के पापा
इन दोनों के जो बच्चे होंगे वह क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन। क्या कहलाएंगे, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन को दो को बना दिया जाता है संसद। और यह धीरे धीरे सिस्टम जो है ना अब खत्म होने वाला है। यह एंग्लो इंडियन वाला प्रथा जो है अब शायद खत्म हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद अधिकतम सीट यहाँ पर कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है। कितना हो सकता है, 552 हो सकता है। अधिकतम सीट कितना हो सकता है, तो 552 हो सकता है। और चुनाव कितना पर होता है, तो 543 पर होता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में 533 पर चुनाव होता है। कितना पर होता है, 533 पर। और सीट जो रहता है इसका 545 इनका भी रहता है, लेकिन चुनाव जो होता है मात्र 533 पर होता है। अब 12 किसी विशेषज्ञ को संसद बना दिया जाता है राज्यसभा का। विशेषज्ञ मतलब वो होता है किसी क्षेत्र में किसी चीज के बारे में अगर उनको ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा जानकारी है, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट बिना चुनाव के ही संसद बना दिया जाता है। ठीक है, बिना चुनाव के ही संसद बना दिया जाता है। तो लेकिन इसका जो अधिकतम सीट हो सकता है वह कितना हो सकता है, 550 हो सकता है। कितना हो सकता है, 550 हो सकता है। ठीक है, अभी तक हम देश के कानून के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम राज्य लेवल पे आते हैं, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर अभी बात कर रहे थे, अभी हम राज्य लेवल पर आते हैं। तो राज्य में विधायिका जो होती है, राज्य में जो विधायिका होती है, दिखाते हैं विधायिका। विधायिका, अब ये जो विधायिका है ये है राज्य, किसका विधायिका है, राज्य का विधायिका। अब राज्य का विधायिका बात करते हैं, तो राज्य का जो विधायिका होता है वह होता है, जैसे देश का विधायिका जो था वह कहाँ होता, क्या होता, कहाँ होता था, संसद में होता था। कहाँ होता था, संसद में होता था। लेकिन राज्य का जो विधायिका होता है वह कहाँ होता है, वह होता है विधानमंडल में। कहाँ होता है, विधानमंडल में। विधानमंडल कहाँ होता है, विधानमंडल में। राज्य का जो विधायिका होती है वह कहाँ होता है, विधानमंडल में। और विधानमंडल भी दो भाग में होता है, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। क्या होता है, यह भी दो भागों में होता है। एक होता है विधान परिषद, सॉरी विधानसभा, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद और क्या होता है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। और विधानसभा, बिहार में जो लोकसभा का सीट है, लोकसभा बारे में बता देते हैं, यानी संसद का जो सीट है, कितना संसद है इस बिहार में सीट ले सकते हैं, यानी जीत सकते हैं कितना संसद, तो 40 संसद यहाँ पर सीट, 40 लोकसभा का सीट है। कितना है, 40 है। कितना है, 40 है, यानी विधानसभा में नहीं, सॉरी विधानसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, राज्यसभा में, लोकसभा में। लोकसभा में बिहार में जो सीट है, बिहार में जो सीट है वह कितना है, वह है 40। और राज्यसभा में जो है वह कितना है, 16। कितना है, 16। बिहार का जो सीट है राज्यसभा में वो कितना है, 16 है। और संसद का यानी लोकसभा का जो सीट है बिहार में कितना है, 40 है। ठीक है, तो और सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला कौन, यूपी। सबसे ज्यादा संसद किसमें है, यूपी में है। और सबसे ज्यादा लोकसभा, राज्यसभा का सीट किसका है, तो यूपी का है। और लोकसभा का भी सीट सबसे ज्यादा किसका है, तो यूपी का ही है। ठीक है, तो 40 है। और राज्यसभा का कितना है, तो 16 है मात्र। और सबसे ज्यादा किसका है, तो यूपी का है। और लोकसभा का भी सीट किसका है, तो यूपी का है। और इसका सॉरी राज्यसभा का भी सीट किसका है, तो यूपी का है। तो बात करते हैं इसका विधानसभा और विधान परिषद का। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद का। विधानसभा, इसमें भी सेम चीज वही है जो आपको मैंने
उसमें बताया था लोकसभा और विधान राज्यसभा के बारे में। तो जस्ट उसमें इसमें भी वही है। इसका जो ये होता है चुनाव होता है वह विधायक का होता है, यानी कि जो हम लोग के क्षेत्र का जो विधायक होता है वह विधानसभा में बैठता है। कहाँ बैठता है? विधानसभा में। विधायक कहाँ बैठता है? विधानसभा में बैठता है। और और जो विधान परिषद का मेंबर होता है वह कहाँ बैठता है? विधान परिषद में बैठता है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको उसमें बताया जस्ट वही है इसमें, बशर्ते क्या है वहाँ सांसद के जगह यहाँ विधायक है। ठीक है, यह राज्य लेवल का बात हो रहा है। तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और ये इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका चुनाव किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप में होता है। ठीक है, यहाँ इसका मेंबर बनने के लिए आपको चाहिए 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष। इसका मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष। कितना चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, इसका मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष, इसका 25 वर्ष। ठीक है, जो चीज उसमें बताया है जस्ट वही चीज क्या है इसमें है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसमें। अब जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। इसके बारे में कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका आपको बता दिए थे कि किसको कहते हैं। सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करती है उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका का भी 2 अंग होता है। 2 अंग होता है। कितना अंग होता है? 2 अंग। और यह जो कार्यपालिका होता है वो नेशनल लेवल पर काम करती है, यानी कि देश में कानून लागू करने का काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना चाहें तो इसमें कानून को लागू करते हैं वो 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं। कौन करते हैं? 2 व्यक्ति मिलकर करते हैं। पहला होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? पहला होता है प्रधानमंत्री और दूसरा होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। पहला होता है आपका प्रधानमंत्री, ठीक है, दूसरा होता है राष्ट्रपति। पहला कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला जो होता है कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। दूसरा कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, जो संवैधानिक पावर होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। ये इसके पास जो पावर होता है वो कौन सा पावर होता है? वो होता है संवैधानिक। जो पावर होता है इनके पास, राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है वो कौन सा होता है? संवैधानिक। यानी कि संविधान में जो लिखा हुआ है देश का मालिक कौन रहेंगे? तो राष्ट्रपति रहेंगे। कौन रहेंगे? तो राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक पावर जो होता है, वास्तविक जो पावर होता है किसके पास होता है? वास्तविक पावर जो रहता है किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पावर दोनों आदमी के पास अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के पास होता है औपचारिक पावर और प्रधानमंत्री के पास होता है वास्तविक पावर। औपचारिक पावर यानी कि वो होता है जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को कहते हैं संवैधानिक पावर। यानी कि संविधान के अनुसार जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। देश के जो मालिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वास्तविक में पावर जो होता है किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। देश में कुछ भी कार्य होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अगर अच्छा काम हो रहा है तो वाहवाही भी प्रधानमंत्री को भी मिलेगा और अगर कुछ गलत काम होगा तो गाली भी प्रधानमंत्री ही सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं, मतलब कि कहने का मतलब ये है जो कार्य होता है, जो पावर होता है वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है वो पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का मेंबर यानी कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा सीट आ जाए इस देश में, पार्टी जो पार्टियां निकलती है कई प्रकार की पार्टी है, तो उन सभी पार्टी में जिस पार्टी का सीट सबसे अधिक आता है उसे उस पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको चाहिए 25 वर्ष। कितना चाहिए? 25 वर्ष। क्योंकि लोकसभा का जो मेंबर होता है वह 25 वर्ष के ही होते हैं। इसके लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको चाहिए 35 वर्ष। कितना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होता है इनका नियुक्ति होता है तो शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। इनको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश। उच्च न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश जो होते हैं वह इनको शपथ दिलवाते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। तो लोकसभा का सीट कितना है कि आप पूरे बिहार में? तो मात्र 40 है। कितना है? 40 है। और राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। कितना है? 16। ठीक है। पूरे बिहार में कितना सीट है? तो 16 ही सीट काउंटी है। ठीक है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, समझ में आ गया होगा कि वास्तविक पावर जो होता है वो किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास। और औपचारिक यानी कि संवैधानिक पावर किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति है वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू। इनका पूरा नाम है श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा देश का कार्यपालिका। ये क्या हो गया? देश का कार्यपालिका। अब हम पढ़ते हैं राज्य के कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में? राज्य के कार्यपालिका के बारे में। इसमें जो है जस्ट वही राज्य में आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं राज्य में क्या क्या कैसे आता है। इसमें क्या है कि राज्य का कार्यपालिका जो होता है, राज्य का कार्यपालिका राज्य का कार्यपालिका जो होता है वह दो होते हैं। कौन होते हैं? एक तो होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी। कौन होते हैं? एक होते हैं आपके मुख्यमंत्री जी। एक होता है आपके कौन? मुख्यमंत्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीएम। क्या बोलते हैं? सीएम यानी चीफ मिनिस्टर। चीफ मतलब होता है मुख्य, मंत्री मतलब होता है मिनिस्टर। ठीक है। चीफ मिनिस्टर। इसके बाद दूसरा होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है। दूसरा कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। तो जब मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की जब नियुक्ति होती है तो इसको शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है। कौन दिलवाते हैं? राज्यपाल। ठीक है। दिलवाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है। जस्ट सब वही है, इसमें कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है। ठीक है। इसके इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है मात्र। इससे ज्यादा नहीं होता है। इनका 6 वर्ष होता है। ठीक है। इनका 6 वर्ष होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर संवैधानिक पावर होता है वो किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। किसके पास? राज्यपाल के पास। कौन सा पावर होता है? संवैधानिक पावर होता है। कौन सा पावर होता है? संवैधानिक। ठीक है। तो याद रखना है कौन सा पावर होता है? संवैधानिक। और वास्तविक पावर होता है यानी कि जो इस राज्य के लिए कार्य करते हैं उसके पास कौन सा पावर होता है? उनके पास वास्तविक पावर होता है। ठीक है। उनके पास कौन सा पावर होता है? तो वास्तविक पावर होता है। कौन सा पावर होता है? वास्तविक पावर। ठीक है। इतना याद रखना है। जैसे हम और इसका जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है क्या होता है? मुख्यमंत्री का चुनाव जो होता है वो किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष रूप से। इसका अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? इनका चुनाव एक तरह से अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि हम विधायक को चुनते हैं, उसके बाद विधायक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन हमारे देश में दोनों सिस्टम लागू है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका चुनाव। इससे तो हम इनको प्रत्यक्ष में रख सकते हैं। ठीक है।
वास्तविक पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री के पास। और संवैधानिक पावर किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास। राज्यपाल बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, इधर 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलवाते हैं। तो इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हम जो पढ़ेंगे राष्ट्र निर्माण, यहाँ पर नहीं, सॉरी, राष्ट्र निर्माण तो अभी नहीं है। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में न्यायपालिका के बारे में, देश की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, देश की न्यायपालिका और राज्य की न्यायपालिका में पढ़ेंगे, राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं।